गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर अभिषेक आचार्य। हम बात कर रहे हैं फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें हमने जनरल ब्रीफिंग करी थी हार्ट एंड दी इट्स डिवाइडेड पार्ट्स एंड ऑल। तो आज हम सीधा जाएंगे, दैट इज़ फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो यहाँ पे अगेन पेराकार्डियम को हम थोड़ा सा रिपीट करेंगे, क्योंकि एज सच हमें पता है कि पेराकार्डियम इज़ अ कवरिंग ऑफ हार्ट। ओके, और ऐसा भी बोल सकते हैं कि ऐसी थैली जो रहती है, ऐसा बैग जो रहता है, ऐसा सेक रहता है जो हार्ट को कम्प्लीटली एनक्लोज्ड कर लेता है, बांध लेता है। इन बिटवीन विसरल्स एंड पैराइटल लेयर्स देयर इज़ 2 लेयर्स, विसरल एंड पैराइटल लेयर्स ऑफ द पेरिकार्डियम। उसके बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड, वन टाइप ऑफ फ्लूइड इज़ देयर, जो इन दोनों लेयर के बीच में होता है, जिसका मेन काम है शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे, जो जितने भी शॉक्स यानी कि हार्ट की गति जो है उसकी ज़्यादा होनी कम होनी, ये सारी चीज़ों के बीच में हार्ट को सर्वाइव करना, हार्ट को अच्छी तरह से अच्छी कंडीशन के अंदर रखना, वो सारी चीज़ें जो होती है वो शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे, जिसकी वजह से वो स्टेबल रहता है। नेक्स्ट इसके अंदर पॉइंट होगा मायोकार्डियल सेल हिस्टोलॉजी। जैसे कि मायोकार्डियम यानी कि कार्डियक मसल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। ऐसे सच तो हमें पता है कि देयर इज़ 3 टाइप्स ऑफ मसल्स आर देयर इन द बॉडी, दैट वन इज़ स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड द कार्डियक मसल। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफिंग अगेन हम कर लेंगे कार्डियक मसल्स के बारे में। अगर ज़्यादा डिटेल में आप चाहते हो तो मेरे लेक्चर फिजियोलॉजी ऑफ मस्कुलर सिस्टम के अंदर आप थोड़ा सा डिटेलिंग कर सकते हो, और जो भी डिफरेंस होगा वो आपके वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। मगर यहाँ पे हम देखते हैं कि कार्डियक मसल्स शोज स्ट्राइएशंस विद द सेंट्रली प्लेस्ड मल्टी न्यूक्लियाई एंड लॉन्ग ब्रांच्ड फाइबर्स। ओके, ये एक ही सेंटेंस के अंदर काफ़ी कुछ मेंशन जो है वो हो चुका है। फर्स्ट थिंग शोज स्ट्राइएशंस, यानी कि एक वर्टिकल लकीर या तो वर्टिकल रेखा के तौर पे यहाँ पे उसको एडमिन किया गया है। एक ऐसी छोटी छोटी धागे जैसी स्ट्रक्चर जो रहती है वो कार्डियक मसल्स की होगी, मगर वर्टिकल स्ट्राइएशंस विच सेंट्रली प्लेस्ड मल्टी न्यूक्लियाई, यानी कि बहुत सारे एक से ज़्यादा मल्टी न्यूक्लियाई यानी कि ज़्यादा न्यूक्लियाई जो है वो उसके अंदर रहते हैं, स्पेसिफिकली एक मसल फाइबर के अंदर, एंड लॉन्ग ब्रांच्ड फाइबर्स। ओके, तो यहाँ पे एक ही मसल फाइबर्स में से कई सारे जो है वो ब्रांचेस निकलते हैं फाइबर्स के, और वही ब्रांचेस दूसरे मसल फाइबर के ब्रांच के साथ में अटैच हो जाते हैं, और दिस इज़ द यूनिक फॉर्मेशन यहाँ पे जो है वो हो जाता है। और इसकी वजह से ही आगे जाके हम सिंसिटियम जो है वो बात करेंगे। सिंसिटियम यानी कि ऐसा बंधारण जो एक साथ सबको जोड़ के रखे। ओके, इट्स अ ग्रीक वर्ड स्केटोस। ओके, तो ये हमें यहाँ पे देखना है। विद दिस आर इनवॉलंटरी मसल्स, ऑब्वियसली दे आर ऑल मसल्स आर इनवॉलंटरी कार्डियक मसल्स। इन बिटवीन द मायोकार्डियल सेल्स, यानी कि intercalated discs are present. Due to this junctional regions, electric current developed as SA node is transferred to whole cardiac muscle simultaneously. यानी कि एक साथ में जो इलेक्ट्रिक करंट ऐसे नोड के थ्रू पैदा होता है वो पूरे हार्ट के अंदर, पूरे कार्डियक मसल्स के अंदर एक साथ में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बिकॉज ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क। यानी कि जो दूसरी एक दूसरे के साथ में जो ब्रांचेस जुड़ जाती है वहाँ पे इंटरकैलेटेड डिस्क जो है वो बन जाती है। ये हमें एक बेसिक आइडिया रखना है, और इसकी वजह से ही एक साथ में, यानी कि हमारा हार्ट का पंपिंग एक साथ में कार्डियक मसल जो है स्क्वीज होते हैं। ओके, तो ये बात ध्यान में रखें, इट हैपन्स बिकॉज ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क। ओके, तो ये याद रखना है आपको। इंटरकैलेटेड डिस्क आर मेड अप ऑफ सार्कोलेमा विच इज़ सेल मेम्ब्रेन ऑफ द मसल सेल। ओके, तो अगेन इंटरकैलेटेड डिस्क जो है वो सार्कोलेमा से बनता है। साइटोप्लाज्मिक एक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स एज अ होल इज सिंसिटियम। ओके, एक साथ में इतना सारा डिस्ट्रीब्यूट होना, एक साथ में जो है वो ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होना, इट्स कॉल्ड एज अ सिंसिटियम।
When stimulus is given, whole muscle contracts and not a part of it, hence it called as a syncytium. यानी ये एक साथ में जो है वो एक्शन में आना, इट्स कॉल्ड एज अ सिंसिटियम. ओके, तो ये वर्ड अगेन आपको याद रखना है. एक्सप्लेन द सिंसिटियम पार्ट ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और द कार्डियक मसल और द हार्ट, ऐसा आपको क्वेश्चंस जो है वो अराइज हो सकता है. तो अगेन सिंसिटियम ये आपको हमेशा याद रखना है. थोड़े से प्रॉपर्टीज़ जो है, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस, उसमें 2-3 जो चीज़ें हैं वो हमेशा आपको ध्यान में रखनी है. The first thing is autorhythmicity, second one is conductivity and third one is excitability. ओके, तो ऑटोरिथमिसिटी ये क्वेश्चंस बार बार आ सकता है आपके क्वेश्चंस के अंदर, 2 मार्क के या 5 मार्क के अंदर. एक्सप्लेन द ऑटोरिथमिसिटी ऑफ द हार्ट, इतना आपको पूछा जाएगा. ओके, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखें. अगेन वाइवा के अंदर भी ये क्वेश्चन आसानी से और कई बार पूछा जा सकता है. तो फर्स्ट थिंग इज ऑटोरिथमिसिटी. So heart can generate its own rhythm if the heart is removed from the body and maintained in artificial environment where heart's basic needs like O2 nutrients are maintained. The isolated heart can beat for many hours. Okay, ये तो हमने प्रैक्टिकली भी कई सारी जगह पे हॉस्पिटल्स के अंदर आपने देखा होगा, न्यूज़ में सुना होगा, जहाँ पे आपको एक हार्ट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करा जाता है. तो ये आपको ध्यान में रखना है कि उसकी रिदम जो है वो खुद मेंटेन कर सकता है, क्योंकि उसका एक पूरा स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है, जो स्ट्रक्चर बोला जाता है SA नोड. ओके, SAN, नॉर्मली साइनो अट्रियल नोड, ये बात ध्यान में रखना है. साइनो अट्रियल नोड, SA नोड और द SAN जनरेट्स द इम्पल्स एट द रेट ऑफ 70 per minute और 72 per minute. Impulse generation means development of action potential. This impulse generation is spontaneous, that is, it needs no external stimulus, but the frequency of impulse can be changed by the stimulation of sympathetic or parasympathetic nerves. Okay, तो यहाँ पे ये पूरा सेंटेंस आपको ध्यान में रखना है. फर्स्ट थिंग, एक तो जो भी हार्ट अपना इम्पल्सेस जनरेट करने के बाद, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के बाद, वहाँ पे जो उसका पंपिंग होता है वो खुद से ही जनरेट होता है. वहाँ पे और कोई भी नर्वस स्टिमुलेशन जो है वो डायरेक्ट इम्पेक्ट नहीं करते. ओके, फिर भी इनडायरेक्टली जो है वो हार्ट का पंपिंग एक्शन जो है वो चेंज हो सकता है. रिदम उसकी एज इट इज़ रहेगी, पंपिंग एक्शन जो है वो चेंज कर सकता है बाय दी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो हार्ट रेट बढ़ा सकती है, एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दैट जो है वो हार्ट रेट को कम कर सकती है, यानी कि बिलो 60 या 50 के आसपास जो है वो ला सकती है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर ट्रिगर हो जाए तो उसमें हार्ट बीट जो है वो 100 या 120 130 के आसपास भी जा सकती है पर मिनट. ओके, तो ये बात अगेन आपको ध्यान में रखनी है. बिकॉज ऑफ SA नोड, हार्ट जो है वो सेल्फ सस्टेन्ड एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट करता है. बिकॉज ऑफ SA नोड वहाँ पे और कोई भी नर्वस सिस्टम के थ्रू इम्पल्सेस जनरेट नहीं होते और एक्शन पोटेंशियल नहीं होता. जैसे कि स्केलेटल मसल्स के अंदर आपको हमेशा ध्यान में रखना है, या तो आप देख सकते हो कि वहाँ पे जो भी मूवमेंट्स होती है स्केलेटल मसल्स की, वहाँ पे जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है वो थ्रू नर्वस सिस्टम के ही जनरेट होता है. वहाँ पे जो है मोटर नर्व्स जो है वो एंड होती है हमारे स्केलेटल मसल्स के अंदर, एंड अल्टीमेटली इट क्रिएट्स द एक्शन पोटेंशियल बाय द सर्टेन आयन एक्सचेंजेस. ओके, पोटेशियम और सोडियम आयन एक्सचेंज की वजह से वहाँ पे जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है. मगर यहाँ पे भी सेम चीज़ होती है, मगर सिर्फ SA नोड की वजह से ही यहाँ पे आपको क्लियरली याद रखना है. क्लियर मन के अंदर एक क्लियर फंडा होना चाहिए. हार्ट ओनली दी ऑर्गन जो सेल्फ एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है बाय दी SA नोड. ओके, और अगेन PNS यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड SNS सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्सटर्नली उसे स्टिमुलेट और इनहिबिट कर सकती है. ओके, एक्टोपिक फोकस कैन ऑल्सो डेवलप्ड इन द एट्रिया विच इज़ सीन इन एट्रियल फिब्रिलेशन. ओके,
SAN यानी कि साइनो आर्ट्रियल node is the pacemaker. Again, this is the new word for you, pacemaker, which means the one which sets the pace for others. Okay, SAN is present near the opening of superior vena cava into the right atrium. वहाँ पे उसका एनाटॉमिकल पोजीशन रहेगा इन दी आर्ट्रियल वाल्व. ओके, आर्ट्रियल वाल्व के अंदर सुपीरियर वेना केवा जहाँ पे राइट atrium के अंदर होती है वहाँ पे इसका मेन लोकेशन होगा. दिस इज 1 centimeter long. SAN contains two types of the cells, that is round cell and the transitional cells. Round cells, or also it can called as a P cells, where the impulses develops, and transitional cells which conduct the impulses, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे जो है impulse को ले जाते हैं. तो ये दो cells जो है वहाँ पे रहते हैं, that is P cells and the transitional cells, or the round cells and the transitional cells. The main reason of the generating impulse at SAN is Ca plus ion. Okay, यानी कि कैल्शियम आयन की वजह से वहाँ पे जो SAN है वो जनरेट होता है. Okay? ECF यानी कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड लीक्स इनटू द इंटीरियर ऑफ कार्डियोमायोसाइट्स of the SAN result in negativity of interior of the cell is reduced, which is partial depolarization. Okay? तो यहाँ पे कैल्शियम आयन जो है वो मेनली पार्ट लेते हैं, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है. तो यहाँ पे कैसे SAN नोड जो है वो जनरेट करते हैं इम्पल्स को. तो फर्स्ट जो है वो Ca आयंस फ्रॉम द CF लीक्स इनटू द इंटीरियर ऑफ द कार्डियोमायोसाइट्स ऑफ द SAN यानी कि साइनो आर्ट्रियल फ्लूइड. SA नोड के अंदर जो है वो लीक होते हैं कैल्शियम आयंस फ्रॉम द ECF, और उसकी वजह से रिजल्ट क्या होएगा. तो रिजल्ट इज नेगेटिविटी ऑफ द इंटीरियर ऑफ द सेल्स इज रिड्यूस्ड, यानी कि इंटरनली जो है वो नेगेटिविटी कम होगी बिकॉज ऑफ Ca प्लस आयन सिक्रीट होते हैं इसके अंदर, लीक्स होते हैं हमारे मायोसाइट्स के अंदर, कार्डियोमायोसाइट्स के अंदर. तो नेगेटिविटी कम होने की वजह से वहाँ पे पार्शियल डीपोलराइजेशन जो है होना शुरू हो जाता है. ओके, नाउ द सेकेंड नोड SA नोड के अलावा, दैट इज AV नोड, atrioventricular node, is situated in the right side of the interarterial septum at lower margin in the posterior part. Okay, posterior part में lower margin के अंदर interarterial septum के बीच में जो है ये situated रहता है atrioventricular nodes. Here conduction velocity is least in the heart. This low level conductivity has two advantages. फर्स्ट, दिस इंश्योर्स द एडेक्वेट वेंट्रिकुलर फीलिंग, यानी कि धीरे से उसका कंडक्शन होगा तो उसकी वजह से वो आराम से फैलेगा, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर फीलिंग जो होगी वो सही मात्रा में एडेक्वेटली हो पाएगी. इफ़ atrial fibrillation develops, many atrial impulses are blocked at AVN. Okay? तो एट्रियल फिब्रिलेशन अगर डेवलप होता है तो वहाँ पे एट्रियल इम्पल्सेस आर ब्लॉक्ड एट द AVN. सो वेंट्रिकल्स आर सेव्ड फ्रॉम द सिवियर टैकिकार्डिया एंड इट्स बैड इफेक्ट. ओके, तो AVN का इनहिबिशन का पार्ट जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से वहाँ पे एक्ट होता है. तो अगेन आई एम रिपीटिंग द होल AVN नोड फंक्शन. Okay, AV node function is situated, first thing it is situated in the right side of the interarterial septum. फर्स्ट आपको याद रखना है interarterial septum के बीच में जो है वो रहेगा, वहाँ पे लोअर मार्जिन और द पोस्टीरियर पार्ट के अंदर वो रहेगा. यहाँ पे उसका मेन काम क्या होगा, कंडक्शन वेलोसिटी, यानी कि उसकी जो स्पीड है कंडक्शन की वो वहाँ पे धीरे होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ टाइम जो है वो मिल जाता है, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर फीलिंग जो है वो एडेक्वेटली हो पाए. सेकेंड जो है, अगर आर्ट्रियल फिब्रिलेशन होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा आर्ट्रियम के अंदर कंपन पैदा होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा टैकिकार्डिया जो है वो हो सकता है, जिसकी वजह से वो डैमेज वेंट्रिकल्स और आर्ट्रिया के अंदर हो सकता है. तो यहाँ पे जो है वो मैनी आर्ट्रियल इम्पल्सेस आर ब्लॉक्ड, वहाँ पे वो ब्लॉक्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वेंट्रिकल्स आर सेव्ड फ्रॉम दिस सिवियर टैकिकार्डिया एंड इट्स बैड इफेक्ट. ओके,
तो दिस इज़ द ऑटो रिदमिसिटी, वो आपको याद रखनी है. SA node and the AV node is the main component for the auto rhythmicity. और नर्वस सिस्टम का डायरेक्ट इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं होता है, वो भी आपको याद रखना है यहाँ पे. ओके. एंड SA नोड के अंदर द वर्ड इज़ पेसमेकर, द पी सेल एंड द ट्रांजिशनल सेल, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है. अगर 5 मार्क के अंदर आप क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना आप लिखोगे तो आपको सफिशिएंट अमाउंट के अंदर मार्क्स जो है वो मिल सकते हैं. ओके. एंड ऑब्वियसली डायग्राम जो है आपको यहाँ पे निकालना है. ओके. द सेकेंड property is conductivity. The normal impulse is generated at SA node. This conducted via the atria to the AV node. Impulse moves via bundle of His. Again there is a new word called as a bundle of His. Then through the left and the right branches reach at the Purkinje fibers. The another new word, that is Purkinje fiber. तो यहाँ पे कंडक्शन कैसे होता है, कहाँ पे जाएगा, तो ऐसे नोड में से AV नोड में से बंडल ऑफ हिस एंड टू दी Purkinje फाइबर. ये आपको आप एक चार्ट के थ्रू आप उसको निकाल सकते हो. द AV नोड इज़ वेरी कॉमन साइट फॉर द हाइट ब्लॉक. टू अंडरस्टैंड ECG इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन स्प्रेड ऑफ द इम्पल्सिस. ओके. ECG के अंदर आपको वहाँ पे क्लियरली शो कर सकते हैं हम कि AV जो नोड है वो वहाँ पे काम ठीक से नहीं कर रहा है, या तो हार्ट ब्लॉक है वगैरह. ब्लॉक कैन अपीयर इन द इम्पल्शन कंडक्शन पाथवे. ब्लॉक इन द SA node is called as a sick sinus syndrome. SSS it's called as a sick sinus syndrome. Okay. तो extreme form of AVN block is called as a stroke Adams syndrome. तो अगेन आपको ये पैथोफिजियोलॉजी के नाम पे ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है. सिक साइनस सिंड्रोम जो ऐसे नोड की वजह से होता है अगर ब्लॉक ऐसे नोड के अंदर हो तो, एंड अगर AV नोड के अंदर AVN नोड के अंदर ब्लॉक है तो इट्स कॉल्ड एज ए स्ट्रोक एडम्स सिंड्रोम विच इज़ ऑफन फिटल. RBBB and LBBB, this is the short form of right bundle block. Okay. And the left bundle block are also common in elderly persons. Again there is a 3B, its last B is for the branch. Okay. right bundle branch block. तो वैसे आपको यहाँ पे देखना है. तो ये अगेन दो वर्ड्स जो है वो RBBB एंड दी LBBB जो है वो एग्ज़ाम के अंदर आपको लिखना हो तो लिख सकते हो. देन मगर यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखना है इट्स कॉमन इन द एल्डरली पर्सन. इनकम्प्लीट ब्लॉक इन AVN. ओके. AVN के अंदर अगर इनकम्प्लीट ब्लॉक होगा द आर्टरियल इम्पल्स कैन नॉट रीच द बंडल ऑफ हिस एंड Purkinje फाइबर. देन ड्यू टू वेंट्रिकुलर स्टैंड स्टिल पेशेंट डाइज. ओके. तो इसकी वजह से जो है वो पेशेंट मर भी सकता है अगर AVN जो है वो सही तरीके से काम में ना कर रहा हो और इनकम्प्लीट ब्लॉक हो अगर. ओके. तो ये काफ़ी इसीलिए इसको वाइटल ऑर्गन कहा जाता है कि छोटी सी गलती है पेशेंट का जो है वो डेथ हो सकती है. थर्ड प्रॉपर्टी इज एक्साइटेबिलिटी. दैट इज कार्डियक मसल आर एक्साइटेबल बिकॉज दे रिस्पॉन्ड टू द स्टिम्युलस. Due to stimulation, heart muscles develop action potential and cardiac muscles contract. तो ये आपको ध्यान में रखना है. ओके. जैसे ही स्टिमुलेशन होगा एक्शन पोटेंशियल वहाँ पे क्रिएट होगा एंड अल्टीमेटली कार्डियक मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा वहाँ पे. तो यहाँ पे आपको रिफ्रैक्टरी पीरियड जो मैंने ऑलरेडी आपके फर्स्ट लेक्चर के अंदर थोड़ा सा ब्रीफ किया था, तो रिफ्रैक्टरी पीरियड, तो डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टरी पीरियड अगर हम देखने जाए फिर से, हाँ, तो देयर इज अ पीरियड व्हेन दी कार्डियक मसल्स डू नॉट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, यानी कि वो रिलैक्सिंग मोड के अंदर होते हैं, ना तो वो स्ट्रेच होते हैं ना तो वो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. ओके. द एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन APD इज एसोसिएटेड विद द रिफ्रैक्टरी पीरियड ऑफ द हार्ट. Drugs like quinidine, procainamide and increase the APD and correct some type of cardiac arrhythmias. Okay. तो कई ड्रग्स होती है वो सीधा APD के ऊपर काम करती है और इसमें जो रिफ्रैक्टिव पीरियड है उसको थोड़ा सा लंबा करती है, जिसकी वजह से जो अरहिदमिया होता है हार्ट के अंदर, यानी कि पाल्पिटेशन और दी टैकीकार्डिया एट्सेट्रा, तो उसमें जो है वो थोड़ा सा
लोअर साइड पे यानी कि नॉर्मल साइड के ऊपर ला सकते हैं, मगर दे आर ऑल टेम्पररी बेस। जितनी देर जो है मेडिसिन की इफ़ेक्ट रहेगी तब तक ये सारी चीज़ें होगी। जैसे ही मेडिसिन की इफ़ेक्ट कम हो जाएगी, अगेन इट राइजेज द नॉर्मल स्टेट और द एग्रेवेशन स्टेट। इफ़ेक्ट ऑफ आयंस ऑन द कार्डियक मसल्स, तो ये हमें थोड़ा सा देखना है कि कैसे ये सारी चीज़ें जो है वो इफ़ेक्ट करती है इसके ऊपर। तो फर्स्ट थिंग इज़ पोटेशियम यानी कि K+ आयन। नॉर्मल वैल्यू ऑफ सीरम पोटेशियम इज़ 4 mg/L। If serum potassium is more than normal, then conductivity of heart is hampered and blocks at different sites. Excitability of the heart also become less. Okay, तो यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगेन आई एम रिपीटिंग, नॉर्मल वैल्यू ऑफ सीरम पोटेशियम इज 4 mg/L। इफ सीरम पोटेशियम इज मोर देन नॉर्मल यानी कि 4.1 4.5, देन कंडक्टिविटी ऑफ हार्ट इज हैम्पर्ड। वहाँ पे कंडक्शन जो है वो यानी कि सिग्नल्स का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, वो वहाँ पे हैम्पर हो जाता है और ब्लॉक हो जाता है एट द डिफरेंट साइड्स। Excitability of the heart is also become less. In kidney failure, when there is anuria, okay, अगर किडनी फेलियर होता है वहाँ पे तो there is a anuria यानी कि यूरिया ना हो वहाँ पे, complete absence of the यूरिया, सीरम कॉन्सेंट्रेशन रेजिस, तो डेफिनेटली ब्लड के अंदर यूरिया जो है वो राइज होने वाला है। एंड पेशेंट्स डाइज ड्यू टू दिस सडन कार्डियक डेथ दैट कॉल्ड एज SCD। ओके, किडनी फेलियर होने की वजह से यूरिया जो है वो फिल्टर होने के बाद बाहर निकलना चाहिए, मगर वो शरीर के अंदर ही रहेगा एंड अल्टीमेटली सीरम के अंदर यूरिया ज़्यादा होने की वजह से कॉन्सेंट्रेशन उसका बढ़ जाएगा एंड अल्टीमेटली सडन कार्डियक डेथ इट्स कॉल्ड एज SCD। ओके, वो हो सकता है, दैट इज़ दी because of potassium ion. Okay, then second is a calcium ion. High calcium in extracellular fluid produces the rise of contractibility of the heart. Okay, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैल्शियम करवाएगा। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, और इसकी वजह से ही जब भी हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं तो उस कई सारे पेशेंट्स के अंदर कैल्शियम चैनल ब्लॉक ड्रग्स जो है वो दी जाती है। तो उसकी वजह से उसकी जो एक कॉन्ट्रैक्टिलिटी होगी वो कम हो जाएगी और उसकी वजह से हार्ट जो ज़्यादा यानी कि टैकीकार्डिया के अंदर जाएगा वो वापस नॉर्मल के अंदर हम ला सकते हैं विथ द मेडिकेशन टिल द लाइफ एंड्स। ओके, कंटिन्यूस जब तक वो जीते तब तक वो मेडिसिन उनको एज पर मॉडर्न जो है वो देना पड़ता है। तो यहाँ पे दैट कॉल्ड एज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर लाइक टैबलेट वेराम्पिल कैन एग्रीवेट्स द CHF cognitive heart failure and hence the contraindicated when there is a CHF. okay, तो यहाँ पे कई सारे ड्रग्स के कई सारे रिएक्शंस भी होते हैं। तो यहाँ पे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर अगर है तो वहाँ पे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है वो नहीं देनी चाहिए, वो उल्टा रिवर्स इफेक्ट होगी और हार्ट के ऊपर प्रॉब्लम कर सकती है। देन द थर्ड वन इज सोडियम आयन। एज द एज एडवांसेस Na within cells may raised. This give rise to the calcium accumulation within these cells. This increases the vasospasm and which creates the problem of the hypertension. Vasospasm जितना भी होगा, constriction of the vessels होगी, उतना ही ज़्यादा वहाँ पे जो है वो हाइपरटेंशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, तो नाउ वी आर मूविंग टू द वर्किंग ऑफ द हार्ट। ओके, तो आज आई थिंक यहाँ तक रखते हैं हम, जो आगे कार्डियक साइकिल के ऊपर भी आएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज़ वैदिक आयु प्रोडक्शंस एंड प्लीज़ शेयर दिस लेक्चर्स टू योर कलीग्स जो उनको काम में आ सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी, थैंक यू सो मच।